के जो सिचुएशंस हैं, प्लानिटरी कंडीशंस 2 तारीख को, वो है मून इन कैप्रिकॉर्न यानी मून इन जद्दी, सैटर्न इन एक्वेरियस यानी कि ज़ोहर इन दिलो, जुपिटर इन एक्वेरियस, मुश्तरी इन दिलो, सन इज इन टॉरस, सन बुर्ज सौर में है, वीनस भी वहीं पर है और मरकरी भी वहीं। जेमिनाई में है राहु यानी कि राहु इन जोजा, और आखिरी प्लैनेट फिर रह जाता है मार्स इन कैंसर, और केतु आपको ऑटोमेटिकली पता है कि जहां राहु होगा वहां उससे 7वें घर में होगा वो सैजिटेरियस। तो हम ये शुरू कर रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, क्योंकि सोलर सिस्टम जब भी स्टार्ट होता है पहला होराइजन में जब सन बनता है तो एरीज से हम स्टार्ट करें। एरीज के 10th हाउस में मून है जिसको फुल ऑन ट्राइन जाएगी वीनस, और मार्स भी अच्छी जगह पर ही बैठा हुआ है यानी कि मून के घर में ही बैठा हुआ है, जिसको ये आगे से एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरीज है इनके लिए ये जो दिन होंगे पहले 2 दिन स्पेशली, और स्पेशली 2-3 ये जो स्पेशली डेट्स होंगी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी होंगी। उनको घर में एडवांटेज होगा, स्टेटस, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, इसकी कोई अच्छी खबर आ सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पर उन्होंने की हुई उसके कोई अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। फैमिली की तरफ से कोई बेहतर खबर आ सकती है। ससुराल के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं। और ये बात भी याद रहे कि अचानक दौलत मिल सकती है। दूसरा घर जहाँ पर वीनस बैठा हुआ अपने घर में बैठा हुआ है, और दौलत क्योंकि एरीज से टॉरस दूसरा घर है और मून उनका 10th हाउस में है, तो उनको अचानक से दौलत भी मिल सकती है। अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं। वालिदैन अगर खुदा न खास्ता इस दौर में कहीं भी बीमार हैं तो उनको सेहत मिल सकती है। मुझे ये लगता है कि घर के हर आदमी की तरफ से, और खुसूसन वालिद साहब को या बड़े भाई को जो एक खास फेवर मिलने वाली है वो किसी से कम बिल्कुल नहीं है। और ये बात भी याद रहे क्योंकि एरीज का लॉर्ड मार्स 4थे घर में बैठा हुआ है। 4था घर होता है लग्जरी का, गाड़ियों का, एंटरटेनमेंट का और खुशियों का। तो आई थिंक कि जो गाड़ियाँ या इस तरह के इनामात जो डायरेक्टली कंसर्न है उससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे एडवांटेज हो जाएंगे। सो एरीज के लिए ये जो वीक होगा और उसकी पहली डेट 2, 3, 4 ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेट्स अच्छी हो सकती हैं। इनमें उनको कोई ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जिसकी वजह से उन्हें लगे कि लाइफ में जिस तरह चलते चलते एकदम से लाइफ बहुत बेहतर होने लगी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाए। एरीज देन टॉरस। टॉरियन का वैल्यू मैंने कहा कि टॉरियन का अपना लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हो विद मर्करी विद सन, और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल किसी एंड पे नहीं है, बल्कि मून उससे 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो जी ये बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इनको भी एक तो खुद पर एतमाद, एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन दूसरे लोग भी इनको मिलकर आकर कोई बहुत स्पेशल अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिशें करेंगे। तो वो कोलैबोरेशंस इस हफ्ते के शुरू में ही 2-3 तारीख तक जितनी भी इन्होंने कोलैबोरेशंस करनी है कर लें, कि उसके बाद फिर थोड़े से दिन स्लो हो जाएंगे। सो इसलिए मेरे हिसाब से टॉरियन जो है उनके लिए 2-3 ये डेट्स बहुत ही अच्छी डेट्स हैं जिसमें उनको अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज हो जाएंगे। वो खवातीन जो टॉरियन है उनको औलाद की तरफ से, बच्चे की तरफ से, किसी आउटसाइडर की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, एक डिवाइन जिसमें कहते हैं ना कोई स्पोर्ट हो सकती है ऐसी जिसकी वजह से उन पर रहमतें आना शुरू हो और उन्हें लगे कि ये जो दिन 2 दिन है ये अल्लाह की कुछ बहुत खास रहमत के दिन थे, जिसकी वजह से उनकी अपनी जिंदगियों में भी बेहतरी हुई और उन्हें हर मामला हाई जिंदगी में एडवांटेज हुआ और उनका रुतबा बढ़ा। उनके शोहर ने कोई चीज उनको ऐसी गिफ्ट ला कर दी, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव चीज ला कर दी जिसकी वजह से उन्हें एडवांटेज हो गया। तो आई थिंक टॉरियन के लिए भी ये दिन बहुत ही अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम वाला सीन बिल्कुल नहीं। जेमिनाई का जो इस वक्त टाइम चल रहा है, जेमिनाई थोड़े ज्यादा ठीक रहेंगे 5 तारीख तक, क्योंकि मरकरी जब 5 तारीख को घूमकर राहु के साथ कंजक्ट करेगा और मून की उसको स्क्वायर पड़ेगी, तो 5, 6, 7 ये दिन उनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। 2, 3, 4 ये दिन उनके लिए अच्छे हैं, मगर 5, 6, 7 ये दिन अच्छे इस वजह से नहीं है कि उनको हेल्थ के मसले आ सकते हैं, उनको घर से मतलब मामला तंग कर सकते हैं, उनके घर में वाइफ या हस्बैंड इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिसमें घर से रिलेटेड मामला कोई ज्यादा ऊपर निकलते हैं या बातें ऐसी बनती हैं, तो उनसे बचने की बहुत जरूरत है। कोई ऐसा काम कतई तौर पर करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से किसी भी एंड पर इन्वेस्टमेंट्स हो, लीगल डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट कहीं कोई आप सिग्नेचर कर रहे हो तो उसमें आकर उलझना चाहिएगा। वह तमाम लोग जो ईमेल्स करने के बहुत शौकीन हैं वो बहुत एहतियात करें इस खास टाइम पे खुराक खाने के लिए, क्योंकि 2nd हाउस टॉरस से जेमिनाई 2nd हाउस है, तो खुराक खाने के लिए बहुत एहतियात करें। कोई ऐसी चीजें ना खाएं, स्पेशली सब्जियां जिनकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए और आपको वॉमिटिंग शुरू हो। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि मरकरी जब भी अफ्लिक्टेड होता है आदमी को साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर करता है। बहुत सारे आदमी बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एंड से अगर दूसरा है तो दूसरे से 12वां भी है। अपने एक्सपेंसेस पर बहुत गौर रखें और जो आपके पास घर पैसे पड़े हुए हैं उनको किसी महफूज जगह पर रखें, उनके लॉसेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं।